विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, दमदार 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दमदार 10 में बात बलरामपुर के जिहादी बाबा की भी करेंगे जो धर्मांतरण करवाता था, बात मध्य प्रदेश की भी होगी, बात उन लोगों की भी होगी जो बिहार में कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े करते हैं लेकिन साथ ही साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, चुनाव आयोग के काम को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं, सवाल खड़े करते हैं चुनाव आयोग के काम पर। राधिका मर्डर केस की भी पूरी पड़ताल होगी, कई बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लव जिहाद और धर्मांतरण मामले की। क्या आपके शहर में लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे मामले जगह जगह से सामने आ रहे हैं। आपके जिले में भी कोई छांगुर है जो धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाला गद्दार बैठा हुआ है? क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में शूटिंग एकेडमी चलाने वाला मोहसिन खान, इंदौर का कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का छांगुर, ये सब आपको याद होंगे। लेकिन शाहजहांपुर के नावेद की अब एक नई कहानी सामने आई है जो एक दो नहीं बल्कि 50 से 60 लड़कियों को बरगलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, वो भी पहचान छिपाकर। क्या आपके शहर में भी चल रहा है जिहादी खेल? दोस्ती, प्यार, रेप, धर्मांतरण और ब्लैकमेल। क्या आपकी बेटी भी सोशल मीडिया पर किसी अनजान से लंबे वक्त तक चैट करती है? तो हो सकता है कि आपके घर की बेटी पर किसी भेड़िए की गंदी नजर है। ये सवाल इसलिए क्योंकि शहर शहर देश के अंदर बैठे जिहादियों का एक खेल खेला जा रहा है और वो सबसे खतरनाक है। ये तस्वीरें धुंधली हैं क्योंकि किसी की बेटी को हिंदू बनकर प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ घिनौना काम किया जा रहा है और फिर उसकी वीडियो बनाई जा रही है। और ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की। दरअसल शाहजहांपुर का कासिफ पठान हिंदू बनकर लड़कियों को फंसाता था। कासिफ माथे पर तिलक, हाथों में कलावा पहनता था। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शिव वर्मा के नाम से आईडी थी। प्यार में फंसाकर शारीरिक शोषण का वीडियो बनाता, ब्लैकमेल कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता। भगवा पहचान बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला कासिफ पठान कोई अकेला नहीं था। इसके गैंग में इसके जैसे 5 लोग और थे जो इस काले कारनामे में उसका हिस्सा थे। मोहम्मद नावेद पठान उर्फ कासिफ पठान की जितनी उम्र नहीं थी, उससे ज्यादा वो हिंदू लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर उनको अपनी हवस का शिकार बना चुका था। 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया। कई लड़कियों के 1900 से ज्यादा फोटो मिले। इंस्टाग्राम पर 4 अकाउंट बनाकर चलाता था और उसका राज तब खुला जब शाहजहांपुर की चौक कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती ने थाने में केस दर्ज कराया। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव लगाया रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। केवल शाहजहांपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिहादी गैंग चल रहे हैं जिनकी नजर आपकी बेटी पर है और इसीलिए हम कह रहे हैं जिहादियों से अपनी बेटी को बचा लो। और ये 4 तस्वीरें उसका सबसे बड़ा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जिहाद के मामले, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो वहीं दूसरे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का सबसे बड़ा चेहरा छांगुर जब से गिरफ्तार हुआ है नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी वो खुद पूरी कहानी पुलिस को बता रहा है तो कभी उससे जुड़े लोग उसके काले कारनामों से पर्दा उठा रहे हैं। छांगुर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी कनेक्शन पर से कैसे पर्दा उठा है और उसके ही एक जानकार ने यह पर्दा उठाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण के साथ चली जिहादी फैक्ट्री। छांगुर का इरादा खतरनाक आतंकी। नेपाल, कनाडा और पाकिस्तान गया। आईएसआई से रिश्ते, कौन सी साजिश? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के जिस छांगुर को अभी तक हम माफिया, जिहादी फैक्ट्री चलाने वाला,
धर्मांतरण गैंग का सरगना मानते थे। असल में वो देश के अंदर बैठा सबसे खतरनाक आतंकवादी था। जी हाँ, आतंकी था। करोड़ों का काला साम्राज्य बनाने वाला वो आईएसआई एजेंट था। दरअसल खुलासा हुआ है कि आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने नेपाल के काठमांडू गया था। सुरक्षा कारणों से पाक दूतावास में दाखिल नहीं हो सका। हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कराकर बड़े प्लान की तैयारी। आईएसआई एजेंट स्लीपर सेल से निकाह कराना चाहता था। भारत के सीमावर्ती कस्बे में आईएसआई की गतिविधि बढ़ती। देश विरोधी सूचनाओं को इकट्ठा करने में आसानी होती। ऐसा करके खाड़ी देशों में अपना कद बढ़ाने का प्लान था। आतंकी छांगुर मुस्लिम वर्ल्ड लीग, दावत इस्लाम और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी जुड़ा था और अब वो भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश में जुटा था। एक तरफ तो छांगुर और उसके धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ कभी छांगुर का खास रहा ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू चौधरी बड़े खुलासे कर रहा है। 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है, जिसमें 15-20 लोगों को तो मैं जानता हूँ बाकायदा, बाय नेम बाय फेस। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। अच्छा, आप लोग तक उसी में सारे काले कारनामे। वो जगह छोटी पड़ रही थी, इस वजह से इसने इतना बड़ा 9 बीघे में प्लांट लगवाया। हालांकि छांगुर अपनी साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही एक्सपोज हो गया, लेकिन उसकी आईएसआई के साथ रची जा रही साजिश अभी भी राज बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं छांगुर जैसे लोगों की जब सच्चाई सामने आ रही है तो बाबा बागेश्वर को बहुत गुस्सा आ गया है। बाबा बागेश्वर अपने दरबार में ही नाराज हो गए हैं। अपनी गद्दी पर बैठकर छांगुर के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है और धर्म परिवर्तन कराने वाले बाबाओं से हिंदुओं को सावधान रहने की नसीहत दे डाली है। बाबा बागेश्वर को बहुत तेज गुस्सा आया है। बाबा बागेश्वर अपने दरबार में ही नाराज हो गए। गलत संस्कृति। बाबा बागेश्वर की छांगुर जैसे लोगों को सीधी चेतावनी। बाबा का संदेश एकदम स्पष्ट है। अपने आसपास रह रहे फर्जी बाबाओं पर नजर रखिए। कहीं कोई फर्जी जिहादी बाबा आपके या फिर आपके अपनों के दिमाग में घुसकर आपकी पहचान बदलने की सबसे खौफनाक साजिश तो नहीं रच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद पैसों के लालच में कोई नकली बाबा आपका धर्म बदलने का खेल तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही जालसाज और फरेबी बाबाओं से बाबा बागेश्वर हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं, सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया। लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है, किसी में ना पड़ जाना। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन इन खतरनाक बाबाओं की मंडली का सबसे खतरनाक खलनायक बनकर सामने आया है। बाबा बागेश्वर को पता है कि हिंदू अगर छांगुर जैसे नकली बाबाओं के चक्कर में आ गया तो उनके हिंदू राष्ट्र का सपना कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, छांगुर जैसे बाबाओं से बच के रहना। जब भी कोई ऐसा चक्कर आए तो सिर्फ बालाजी के चक्कर में रहना। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा। हम तो ये कहेंगे, तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। बाबा बागेश्वर ने छांगुर जैसे धर्मांतरण गैंग और लव जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले सरगनाओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और ये हिंदुओं को ऐसे बाबाओं से बचाने की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं बिहार में हो रही राजनीति की। बिहार में चुनाव को कुछ महीनों का वक्त ही बचा है और इस बीच विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन हाल ही में बिहार में बैक टू बैक हुई अपराध की घटनाओं ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है सरकार को घेरने का। तो वहीं दूसरी तरफ दिन पे दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था ने सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
बिहार में इलेक्शन बा, इलेक्शन से पहले अपराध बा, हथियारों की बहार बा। क्या बिहार में जंगल राज बा? बिहार में इलेक्शन से पहले वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। जी हां, बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है। एक के बाद एक हत्याओं की लहर आ गई है। अपराधी खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और पुलिस लाचार थानों में नजर आ रही है। ये तस्वीरें बिहार में पिछले 24 घंटे में हुए बड़े अपराधों की हैं। सुशासन बाबू के राज में बिहार के लगभग हर जिले में हत्याएं हो रही हैं। पटना के कंकड़बाग पार्क में फायरिंग, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या, नालंदा में नर्स की हत्या, पटना में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या, नवादा में पुलिस पर हमला। तो पिछले 24 घंटे में केवल सीतामढ़ी में 2 मर्डर हो गए। अपराध बढ़ा तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। कहा है कि बिहार में इंसानों की जान कीड़े मकोड़े से भी सस्ती हो गई है। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी के नेता की हत्या हुई, व्यवसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। आपको बता दें, बीते 7 दिनों के अंदर बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा दिया है। एनडीए की जो सरकार सुशासन का दावा ठोकती थी, वहां आपराधिक घटनाओं की बाढ़ ने राज्य सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में केवल कानून व्यवस्था को लेकर घमासान नहीं मचा है, बल्कि बिहार में घमासान मचा हुआ है वोटर्स की पहचान को लेकर भी। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर खुलासा क्या कर दिया, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। उसने विपक्ष को मुश्किलों में डाल दिया है। आखिर क्यों विपक्ष परेशान है चुनाव आयोग के काम से, इस रिपोर्ट में देखिए। वो चाहते कि अपने वोट के लिए घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को शामिल करें। चुनाव आयोग मताधिकार का प्रयोग करने से गरीबों को रोक रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के अंत में होने हैं, लेकिन इसकी सरगर्मियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बिहार में एक तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक और नया कारनामा सामने आ गया है। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो बिहार में बहार है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि बिहार में सबसे ज्यादा नेपाली बांग्लादेशी वोटर हैं। म्यांमार से आए लोग भी वोटर बने हैं। 1 अगस्त से विदेशी वोटर की जांच की जाएगी। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी। इसमें अवैध प्रवासियों का नाम नहीं होगा। अब इलेक्शन कमीशन के खुलासे के बाद सियासी घमासान मच गया और बयानबाजी ऐसी कि हद कर दी है। ये आप खुद सुनिए, फिर बताते हैं। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग नहीं। चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज्यादा लोगों का आपने कर दिया है, और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है। यानी आप समझिए 5 में से 4 यानी 90% वो कह रहा है। जब बिहार की आबादी लगभग 4.5 करोड़ बाहर रहती है, तो उनका कैसे किया? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या वो 4.5 करोड़ बिहारी बिहार आए? तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में तो बवाल मच गया है। बड़ी संख्या में घुसपैठिए इसमें शामिल हो गए हैं। आधार कार्ड गलत प्रमाण पत्र देकर बना दिए हैं और वोटर बनना चाहते हैं भारत का। तो निश्चित रूप से जो विपक्ष अभी उनके पक्ष में खड़ा है, देश की जनता देख रही है, तो देश का सर्वनाश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने वोट के लिए घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को शामिल करें। चुनाव आयोग मताधिकार का प्रयोग करने से गरीबों को रोक रहे हैं। जो वोट के
अधिकार से वंचित करने की मंशा रखते हैं, ये नहीं चल सकता। तो इसलिए इंडिया गठबंधन सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान भी वही सवाल खड़े हुए जो तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं। अब बिहार की जनता इस पर क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। यह निर्णय चुनाव आयोग का बहुत ही अच्छा निर्णय है और सभी लोग को मतदान जो पहचान पत्र बना रहे हैं सब पूरा बिहार में, उसमें कुछ दस्तावेजों की समस्या है। हम चुनाव आयोग से हम भी मांग करते हैं कि उसमें आधार कार्ड को जोड़ा जाए। ये मात्र औपचारिकता है और औपचारिकता निभा रही है चुनाव आयोग। असली मकसद जो है उनका बीजेपी और जदयू के सपनों को पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट जो विपक्ष लोग गए हैं, हंगामा किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं, इस विषय पर उनको ये जागरूकता करना चाहिए था कि वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े। वो लोग सिर्फ बिहार बंद इसलिए किए थे कि गुंडागर्दी करें। फिलहाल वोटर लिस्ट पर लगातार बढ़ता बवाल आने वाले दिनों में भी थमता नहीं दिख रहा है और ये सियासी हंगामा अभी और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कावड़ यात्रा की, क्योंकि कावड़ रूट पर एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। दरअसल देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक कामों में बाधा पहुंचाने में व्यस्त हैं। तभी तो कावड़ियों के रास्ते पर फूल होने चाहिए, लेकिन उनके रास्तों पर कांच के टुकड़े बिछाए जा रहे हैं। देश के अंदर जैसे लव जिहादी अपने मंसूबों पर काम कर रहे हैं, वैसे ही देश के अंदर आतंकी बने कुछ उपद्रवी बैठे हैं जो पवित्र सावन के महीने में कावड़ियों के रास्तों पर कांच बिछा रहे हैं। दिल्ली में कावड़ यात्रियों पर सरकार पुष्प वर्षा की तैयारी कर रही है, तो कुछ जिहादी कावड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े बिछा रहे हैं। ये जो कांच हैं ये मेरे द्वारा इकट्ठे किए गए कांच हैं और हमारे साथी एडवोकेट ललित शर्मा जी ने इकट्ठे किए हैं। तो बताइए, यदि ये कांच हमारे सिर्फ बोले भक्तों को लगेंगे तो कितना दुख होगा। ये तस्वीरें दिल्ली के शाहदरा इलाके की हैं और ये कांच के टुकड़े आपने अभी शाहदरा से विधायक संजय गोयल के हाथ में देखे। ये इन्होंने उस रास्ते से इकट्ठे किए हैं जो भोले के भक्तों के लिए छोड़ा गया है। नहीं चाहते कि सिर्फ कावड़िए जो है आराम से हमारे भोले यात्रा संपूर्ण कर सकें। आपको भगवान भोलेनाथ माफ नहीं करने वाले। चिंतामणि चौक से शाहदरा फ्लाईओवर तक तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है, जहां कई जगहों पर कांच के टुकड़े बिखरे मिले। संजय गोयल अपनी टीम के साथ जब चिंतामणि चौक पे पहुंचते हैं तो कांवड़ यात्रा मार्ग पे कांच के टुकड़े जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं, जिसके बाद वो नगर निगम की टीम के द्वारा जो है पूरे ट्रैक को साफ सफाई करवाते हैं। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये साजिश किसने रची। उन्होंने भी सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे हुए हैं उनको सब चेकिंग कर रहे हैं बाकायदा कि कौन ऐसे लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर की गई शरारत है, जो कि देखिए छोटे छोटे टुकड़े खुद हाथ में आप लेंगे ना, अभी ऐसे टुकड़े हैं जो विजिबल है। कार का यदि शीशा होगा तो कार का शीशा ऐसा नहीं होगा। फिलहाल सवाल ये है कि कौन देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। धर्म के नाम पर यह चिंगारी कौन सुलगाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस इसी की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ दमदार 10 में इतना ही, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश की 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। नोएडा में एनकाउंटर पर 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। 1 मिनट की रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय कैनरा बैंक। टुगेदर वी कैन। जैसे जैसे तकनीक आगे जा रही है वैसे वैसे बदमाशों की सोच भी क्राइम को लेकर बदल रही है। क्रिमिनल नई नई तरकीब से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला नोएडा से सामने आया है, जहां एक बदमाश ने क्राइम का ऐसा प्लान तैयार किया जिसको देखकर पुलिस भी हैरत में है। दरअसल नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई, लेकिन इस बार सामने भी पुलिस ही थी, लेकिन नकली। जी हाँ, नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फर्जी पुलिसकर्मी को धर दबोचा। आरोपी खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान बताकर आम नागरिकों से ठगी करता था। पकड़े गए आरोपी की पहचान अमित उर्फ सुक्के निवासी मेरठ के रूप में हुई है। बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, यूपी पुलिस की वर्दी, नकली नंबर प्लेट और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम अमित है। ये मूल रूप से मेरठ का निवासी है और इसके खिलाफ मेरठ के कुछ मुकदमे भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए।
और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी।